हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आपको सबसे पहले हमारे संस्थान की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर के बारे में, यानी आकृतियों की गणना, जिससे संबंधित आपके विभिन्न एग्जामिनेशन में एक या दो सवाल जरूर आते हैं। कैसे हम आकृतियों की गणना बहुत ही कम समय में कर सकें, इसके लिए हम लोग इसको सीरियल बाय सीरियल देखते हैं। देखिए, आकृतियों की गणना से संबंधित जो प्रश्न है, त्रिभुज से संबंधित, वर्ग से संबंधित, आयत से संबंधित, गोला से संबंधित और 3D चित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें आपको बताने होते हैं कि उस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, कितने गोला हैं और कितने 3D उसमें चित्र हैं। इसमें आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले त्रिभुज के बारे में। कितने त्रिभुज आते हैं, कैसे त्रिभुजों को हम बहुत कम समय में जो है पता कर सकते हैं। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, एक ये त्रिभुज दिया गया है, इसके बीचों बीच से एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस त्रिभुज को दो भागों में बांट रही है। एक और आकृति दी गई है जिनमें इनके बीचों बीच से दो रेखाएं इस त्रिभुज को बांट रही हैं। ऐसी एक तीन आकृति दी गई है, इसमें तीन रेखाएं इस त्रिभुज को बांट रही हैं। अब यहाँ से आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि इस फिगर में आपको कितने त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। यदि हम बेसिक तौर पर देखें तो हमें दिख रहे हैं 1, 2 और ये बड़ा वाला 3, यानी इसमें हमें 3 त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक ही रेखा खींची गई, तो हम थोड़े समय में इसका हम लोग देख कर बता दिए। लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं यदि खींची जाएं तो क्या हम इतने समय में हम अलग अलग त्रिभुजों को हम जो है जोड़ेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक समझें। जितने भागों में यदि हम ऊर्ध्वाधर बांटा गया है त्रिभुज को, उसको हम लिख दें। जैसे यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया तो हमने लिखा 1 और 2। इन्हीं नंबर्स को आप जोड़ लें। 2 और 1 कितने हुए? 3, अर्थात इसमें 3 त्रिभुज हैं। ऐसे यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया? 1, 2, 3। तो इन नंबरों को भी हम जोड़ लें। 1 और 2 3 हुए और 3 6, यानी इसमें आपके कितने त्रिभुज आ रहे? 6 त्रिभुज आ रहे। ऐसे यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे 3, यानी 1 और 2 3 हुए, 3 3 6 हुए, 6 4 10, यानी इस फिगर में आपको कितने त्रिभुज आएंगे? 10। तो इस प्रकार आप इस त्रिभुजों को जल्दी से आप बता भी सकते हैं। नंबर लिख के आपको समय भी बहुत ही कम लगेगा। चलिए एक और फिगर पर देखते हैं हम लोग। इसमें ये फिगर है, अब इसमें आपको बताना रहेगा कितने त्रिभुज हैं। तो पहली चीज़ जान लें कि जब भी कोई 2 इमेज आपस में जोड़ी जाए और वो सीधी रेखा से जोड़ी जाएगी तो उसमें त्रिभुज जो होंगे वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 त्रिभुज जरूर जोड़े गए हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी सीधी रेखाएं नहीं हैं, अर्थात कोई नए त्रिभुज नहीं बढ़ेंगे। यानी वही त्रिभुज होंगे, जैसे 1, 2, 3 जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 और 1 6, 1 2, यानी 2 और 1 कितने हुए? 3, यानी हम इसको जोड़े तो 6 और 3 कितने हुए? 9, यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं? 9 त्रिभुज हैं। लेकिन यही फिगर अगर हम ऐसे बना दें,
इस फिगर को हम ऐसे बनाते हैं, और हमने एक सीधी रेखा से दोनों इमेज को जोड़ा है। एक सीधी रेखा से इमेज को जोड़ा है तो हम जान लें कि जब भी हम सीधी रेखा से इमेज को जोड़ेंगे तो उसमें एक ना एक नए त्रिभुज का निर्माण अवश्य होगा जो जुड़ने के बाद होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने 1 2 3 4 नंबर लिख दिए, यानी 4 और 3 7 हुए, 7 2 9 हुए, 9 और 1 10 हुए, यानी इसमें 10 त्रिभुज हैं। 1 2 3 जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, यानी इसमें 6 त्रिभुज हैं। लेकिन यहाँ पे यह दोनों फिगर एक सीधी रेखा के द्वारा जुड़ा है, यानी इसमें संभावित है कि इसमें नए त्रिभुजों का निर्माण अवश्य होगा जो जुड़ने के बाद होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक त्रिभुज ये जुड़ रहा है जो जुड़ने के बाद है, और एक त्रिभुज ये जुड़ रहा है। और यदि हम नीचे की तरफ देखें तो एक त्रिभुज ये है, यानी इन सीधी रेखा के कारण जब हमने दो फिगर को जोड़ा तो इसमें 3 नए त्रिभुजों का निर्माण हुआ, यानी इस आकृति में 10 6 16, 16 और 3 19 त्रिभुज होंगे। आइए दूसरे इमेज की बात करते हैं। दूसरे इमेज प्रकार क्या है? आइए दूसरे फिगर पे बात करते हैं। ये है इस प्रश्न को, ये प्रश्न एक बार आया भी हुआ है आपके एग्जामिनेशन में। इसमें कितने त्रिभुज हैं सभी लोग लगाएं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम इस आकृति की बात करें तो इस आकृति में 3 त्रिभुज नजर आएंगे, यानी 1 और 2, 2 और 1 3। इस आकृति की बात करें तो इसमें भी आपको 3 त्रिभुज नजर आएंगे, यानी 1 2 3। और इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो बड़ा वाला यानी 1 त्रिभुज, यानी कुल मिलाकर इसमें 3 3 6 और 1 7 त्रिभुज होंगे। क्योंकि हम इस त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की बात हम कर चुके हैं, इसलिए 3 त्रिभुज हैं। 3 त्रिभुज ये, 3 ये और बड़ा वाला 1, यानी 7 त्रिभुज होंगे। तो इस प्रकार हम कठिन से कठिन जो है आकृतियों में त्रिभुज की गणना बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। आइए दूसरे प्रकार से देखते हैं। हमने एक आकृति बनाई, अब इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो हम देख रहे हैं ये बड़ा वाला यानी 1 त्रिभुज, और इस जो इसके अंतः में एक त्रिभुज बना है इसके कारण 1 2 3 4 त्रिभुज का निर्माण हुआ, यानी 4 और 1 कितने हुए? 5 त्रिभुज का इसमें निर्माण हुआ है। तो हमारी ट्रिक बनती है, यदि कोई भी त्रिभुज में उसके अंतः में कोई त्रिभुज बनाया जाए और उसकी तीनों बिंदु उसकी भुजा पर हो तो वह त्रिभुज 4 नए त्रिभुजों का निर्माण करता है। जैसे इसमें हमने देखा कि 4 त्रिभुज यानी 1 2 3 और 4 त्रिभुज हुए, और बड़ा वाला लेकर 5 त्रिभुज हुए। ऐसे इसमें भी हम कर सकते हैं, बड़े वाले त्रिभुज यानी 1, इस छोटे वाले त्रिभुज 4, इसके लिए भी 4 और यहाँ पर भी 4।
ये 4 4 8, 8 4 12, 12 और 13, यानी इसमें कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ है? 13 त्रिभुज का निर्माण हुआ है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आए भी हुए हैं। जैसे हमने बनाया अब आपको बताना है कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज होंगे। आप लोग भी लगाइए इसको और बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। देखें तो आपको पता होगा कि यहाँ पर भी यानी पहले प्रश्न से आकृति आई है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें आपको 1 और 2 यानी 3 त्रिभुज आएंगे, और इसमें भी 1 2 यानी 3 त्रिभुज आएंगे। यहाँ पर भी 1 और 2 यानी 3 त्रिभुज आएंगे। यानी इस प्रश्न में हमने इस वाले भाग को और यहाँ पर भी इस वाले भाग की बातें हमने कर ली हैं, यानी 3 3 6 और 3 9, और यदि हम बड़े वाले त्रिभुज को ले लें तो यह 10 त्रिभुज हुए, 10। अब इसके हम अंदर में देखते हैं तो 10 और यानी 1 11 1 12 13 और 1 14, ये 14 त्रिभुज हुए। और यदि हम बड़ा वाला लें तो 14 और 1 कितने हुए? यानी 15 त्रिभुज हो गए। इसमें 15 त्रिभुज हैं। यदि हम इसको दूसरी विधि से देखें तो हम जान पा रहे हैं, यदि ये रेखाएं ना बनी होती तो बड़ा वाला 1 और इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज है, यानी 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद ये भी त्रिभुज है, यानी 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा, यानी 4 4 8 और 8 1, यानी 9 त्रिभुज इसमें बनते। अब इसमें जो 9 त्रिभुज बनते तो ये जो रेखा है, यह रेखा कितने त्रिभुज का निर्माण करा रही है? 2, यानी 1 और 1 2। ये भी रेखा कितने त्रिभुज का निर्माण करा रही है? 2, यानी 1 और 1 2। ऐसे यहाँ पर भी ये रेखा कितने नए त्रिभुज का निर्माण कर रही है? 2 त्रिभुज का निर्माण कर रही है, यानी 2 2 4 2 6, यानी 6 नए त्रिभुज बन रहे हैं इस रेखा के कारण। 9 और 6 कितने हो जाते? 15। तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं? 15 त्रिभुज हैं। आइए दूसरे प्रकार से देखते हैं। दूसरा टाइप है, यदि किसी वर्ग या आयत में त्रिभुज की गणना करना हो। जैसे अब यहाँ पे आपको त्रिभुज की गणना करना है तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक जान लें। जितने भागों में बांटा गया है उसको हम लिख दें, यानी 4 5 6। अब ये 6 भागों में बांटा गया, यानी 6 का 2 गुना करेंगे, यानी 6 दूनी कितना हुआ? 12। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज हैं। ऐसे ही एक फिगर है, तो इसको भी हम गुणा कर लें, यानी 1 2 3 4, 4 को 2 से गुणा कर लें, यानी 4 दूनी कितने हुए? इसमें 8 इसमें त्रिभुज आएंगे। एक और देख लेते हैं।
अब इसमें आपको बताने हैं कितने त्रिभुज हैं। तो पहली चीज़ जान लें कि इसमें दो आकृतियाँ बनी हैं, यानी 1 और 2। अब ये दोनों आकृतियों के बीच में कोई सीधी रेखा है, तो इसमें दोनों आकृतियों के बीच में कोई भी सीधी रेखा नहीं है। यदि सीधी रेखा नहीं है तो हम सिंपल तरीके से, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 भागों में बांटा गया है, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 6 दूनी 12। और यदि इसमें देखें, यानी 1 2 भागों में है, यानी इसमें कुल त्रिभुज कितने आएंगे 3। तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या हुई 12 और 3 कितने हो गए 15 त्रिभुज इसमें होंगे। लेकिन यदि यह फिगर इस टाइप से बना हो, इस फिगर को इस टाइप से बनाया जाए, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा है जिसके माध्यम से इसमें दोनों आकृतियों का जुड़ाव है। यानी दोनों आकृतियों का जुड़ाव है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या अधिक होगी। यानी इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 1 2, ये आपको कितने हो गए त्रिभुज 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 दूनी 12 त्रिभुज, यानी 12 और 3 कितने हुए, यानी 15 त्रिभुज तो आएंगे। लेकिन इसमें जब सीधी रेखा से जुड़ाव है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जुड़ाव के कारण बढ़ेगी। वो कौन कौन से हैं जो जुड़ाव के कारण होंगे, तो हम जानते हैं जुड़ाव के कारण पहला ये, यानी 1, और दूसरा ये, यानी 2। यानी इसमें जुड़ाव के कारण इसमें 2 नए त्रिभुज आएंगे। यानी इसमें यदि त्रिभुजों की संख्या यदि पूछी जाए, इसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी और त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 17 त्रिभुज होंगे। यदि यह फिगर इस टाइप से आता है, इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 वर्ग हैं, यानी 2 आयत हैं, यानी 1 और 1 दूसरा 2। तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 4 दूनी 8। ऐसे इसमें 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8। अभी 8 त्रिभुज होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें दोनों आकृतियों को सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ा गया है। यानी दोनों आकृतियों को यदि सीधी रेखा के द्वारा जोड़ा गया है तो इसमें संभावित है कि नए त्रिभुज अवश्य बनेंगे। यानी एक त्रिभुज जुड़ाव के कारण यह बनेगा और दूसरा त्रिभुज जुड़ाव के कारण यह बनेगा। यानी जुड़ाव के कारण इसमें 2 नए त्रिभुज का निर्माण होगा। यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 8 और 8 16, 16 और 2 18 इसमें त्रिभुज होंगे। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 18 त्रिभुज हो जाएगी। आइए एक और प्रश्न देखते हैं।
इसमें आपको बताने हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसको कैसे लगाएं। तो हम देख पा रहे हैं इसमें दो आकृतियां हैं और दोनों आकृतियां कहीं ना कहीं सीधी रेखा से जुड़ी हुई है, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या जुड़ाव के कारण बढ़ेगी। और यदि हम इस आकृति की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें 8 भागों में बांटा गया है, तो यानी 8 दूनी 16 त्रिभुज आएंगे। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें भी 8 भागों में बांटा गया है, तो यानी 8 दूनी इसमें 16 त्रिभुज आएंगे। ये तो हम सिंपल विधि से लगा सकते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि दोनों आकृतियों को जोड़ा एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ा गया है, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ेगी। और वो नए त्रिभुज कौन होंगे जो जुड़ाव के कारण होंगे, तो एक त्रिभुज यह होगा, और दूसरे त्रिभुज की बात करें जो जुड़ाव के कारण बढ़ेगा, वह त्रिभुज यह होगा। यानी ये एक बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज नए जुड़ेंगे। ऐसे ऊपर की स्थिति में देखें तो एक त्रिभुज यह होगा और दूसरा वाला त्रिभुज आपका यह होगा, यानी दो त्रिभुज नए होंगे, यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 16 16 32 32 और 4 36 त्रिभुज नज़र आएंगे। आशा है आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। आपको अगले वीडियो में और भी ट्रिक के साथ रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।